भी जूझ रहे थे, आपको कहा था ये एक्सपायरी 15,200 के पास जरूर होगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने वो कॉल ली है। देखिए एक ही तरफ चला है एंड बैंक निफ्टी हैज बीन द डार्लिंग। तो स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक एंड आईसीआईसीआई हैव आउट परफॉर्म्ड। मैं अभी भी सोचता हूं कि पेसिमिज्म इतनी ज्यादा है कि मार्केट कैन गो टू न्यू हाइज विदाउट नोइंग एनीथिंग, लेकिन कॉशन बिकॉज ग्लोबल व्यूज आर देयर एंड सो ऑन। तो प्रॉफिट अपना बुक करते जाइए लेकिन बने रहिए। एक अपडेट दे दूं आपको, 6700 पे कहा था मारुति 7000 जाएगी। अब देख लीजिए मारुति 250 पॉइंट बढ़ गई है और मार्केट घटने को तैयार नहीं है मारुति। उसके बाद आपको 565 पे मैकडॉवल दिया था, स्टर्लिंग नंबर्स, मैकडॉवल 675 का टारगेट, लूपिन न्यू हाइज जो आपको दबा के कहा था 1500 से 1700 का टारगेट। और इंडिया बुल्स देखिए आज इंडिया बुल 222 रुपए बिक गया, 182 वाला 22% बढ़ा है। एलएनटी मेरा फ्राइडे का पिक था, वो भी आउट परफॉर्म कर रहा है। अब दो पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। वसीम साहब सब कुछ सराहों पर बताइए आज के दो स्टॉक्स। तो पहला पिक होएगा अगेन मिड कैप बैंक्स पे मैं बहुत बुलिश हूँ। सिटी यूनियन बैंक, एक्सेलेंट नंबर्स, एक्सेलेंट एसेट क्वालिटी, 77 77 में लीजिए, 72.5 का स्टॉप लॉस, 188 टू 190 का टारगेट, यू कैन बुक प्रॉफिट अबव 187। दूसरा पिक जो मैं सोचता हूँ, रियल एस्टेट विल रूल द रूस्ट इन 2021 गिवन दी एसेट इन्फ्लेशन इन इक्विटीज एंड गोल्ड। और रियल एस्टेट में सबसे बड़ा स्टॉक लीजिए गोदरेज प्रॉपर्टी, 1315 से 1320, स्टॉप लॉस रखिए 1288 का, 1400 का मिनिमम टारगेट, 1412 पे तो अपने इस तक क्यूआईपी किया था। दिस इज गोइंग टू बी आउट परफॉर्मर। गोदरेज प्रॉपर्टी इस साल में आपको 2000 जरूर दिखाएगा, लेकिन आज के लिए ट्रेडिंग पिक 1400 का टारगेट। वसीम सर ये आपका कन्विक्शन तो पे ऑफ कर रहा है सर, 15,200 के ऊपर अब हम इस समय कामकाज करते हुए, फर्दर लेग्स है ना अभी इस अप मूव के, और कौन से ट्रेड्स लेने हैं सर अभी इस समय? हाँ, गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो आपको ध्यान है 2 हफ्ते पहले मैंने आपको 14,500-600 पे कहा था कि लास्ट वीक ऑफ मे विल सरप्राइज यू ऑन द अपसाइड। अब आई डोंट नो नेक्स्ट 2-3 दिन में न्यू हाई में कोई ज्यादा कमी तो रहती नहीं है। आई एम वेरी पॉजिटिव, इस हफ्ते नहीं तो नेक्स्ट वीक न्यू हाई जरूर आएगा। और इस दौरान जो रियल बुल रन है वो तो मिड कैप्स में है, दैट इज ऑलरेडी हिटिंग ऑल टाइम हाइज। तो आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन द मिड कैप्स एंड सेलेक्ट लार्ज कैप्स। तो आई थिंक बने रहने में ही समझदारी है। You can keep booking profits on the sectors or the trading stocks which you have given, but you have to stay invested because I think the best is yet to come. अरे वाह, तो बेस्ट इज येट टू कम। और भसीन सर ने वाकई 2 हफ्ते पहले जब जुड़े थे तब कहा था अच्छी तेजी और सरप्राइज करेगा मई का महीना, और वाकई वो सरप्राइज स्क्रीन्स पे दिखता हुआ। और भसीन सर कह रहे हैं अभी तो और भी तेजी बाकी है, बेस्ट इज येट टू कम। तो भसीन सर बढ़िया स्टॉक्स, मुझे तो एसबीआई सरकारी बैंक्स का बेट नहीं भूलता। एसबीआई क्या मूव दिखा चुका है, सरकारी बैंक्स में क्या आउट परफॉर्मेंस है, रियल एस्टेट, इंडिया बुल्स हाउसिंग सब में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जो भी 1:30 बजे के कॉल्स आपने मुझे दिए, आज कौन से स्टॉक्स पे दाव लगाना है? हाँ, तो अपडेट दे दूं सर। उस दिन आपको 1118-20 में एमजीएल कहा था, उसके आज रिजल्ट है 1158 बिक गया, 4% अप। और गोदरेज प्रॉपर्टी 1250, 1260, 1310, आज 1370 बिक गया गोल्डन प्रॉपर्टी। इट्स द लार्जेस्ट गेनर, 4.5% अप है अलॉन्ग विद डीएलएफ। आपकी मैं और अपडेट कर दूं, एस्कॉर्ट 1120-22 पे कन्विक्शन कॉल थी 1200 का, 1199 बिक गया। और मारुति 6700 पे कहा था 7000 का टारगेट, 6970 बिक गया। इसके अलावा मैकडॉवल आपको बहुत जोर से कहा था 555 टू 560, इट केम आउट विद एक्सीलेंट नंबर, मैकडॉवल इज हेडेड टू 675। अब गोदरेज प्रॉपर्टी में बुक कीजिए आशीष जी। और जो मेरे हिसाब से एफएमसीजी स्टॉक ऑफ द ईयर होएगा वो होएगा गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर हैज जस्ट रोप्ड इन द बेस्ट प्लेयर फ्रॉम लीवर, देयर मार्केट शेयर इज गेनिंग इन इंडोनेशिया इन डबल डिजिट्स, एंड हियर ऑन द पेस्टिसाइड्स, ऑन द हेयर डाई, आई थिंक इट विल बी अ नो ब्रेनर। तो आई थिंक दिस इज द टाइम टू बी इन क्वालिटी स्टॉक। 8 से 11 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 783, look for a target of 880 to 900 on Godrej Consumer. The other buy would be unquestionably the largest private insurers which has consolidated, लेकिन इस समय मेरे को सबसे ज्यादा सेफ्टी वो शेयर लेने में है। 672 से 74 में लीजिए HDFC Life, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 660, दिस इज हेडेड टू 700 to 710।
हाँ, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो मुबारक हो आपको कहा था 15,200 आपको लास्ट वीक ऑफ मई में दिखा दूंगा, 2 हफ्ते पहले, जब सब बहुत मंदी में जूझ रहे थे और कोरोना के केस अनफॉर्चुनेटली बढ़ रहे थे। अब एचपी, बीपी, आईओसी आर नो ब्रेनर्स, बट लेट मी बी कैंडिड, आई कैन नॉट टेल यू एचपीसीएल आफ्टर बाइंग इट एट 190 एट 285 टू चेस इट। ऑल्सो आईओसी मैंने आपको 92, 93 में बहुत जोर से रेकमेंड किया था 110 का टारगेट, एंड आई टोल्ड यू जस्ट होल्ड ऑन, बट आई एम अमेज्ड एट द रैली। तो आई थिंक पीएसयूज आर गोइंग टू रूल द रूस्ट, और ये एक सिर्फ ऑयल मार्केटिंग नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड पीएसयूज आर गोइंग टू रूल द रूस्ट। बीईएल देखिए, बीएचईएल देखिए, तो मुझे लगता है क्वालिटी स्टॉक्स में रखिए। आज मेरे पिक्स भी दोनों गैस यूटिलिटीज हैं, तो आई थिंक दिस इज द टाइम टू डू अ सिप इन दीज, बट प्लीज बी इन्वेस्टेड बिकॉज दिस कुड बी द बेस्ट अनफर्निंग। क्रूड का भाव हाई है, लेकिन आपके यहाँ 12 दिनों से रोज एट द पंप द प्राइसेस आर गोइंग अप, विच मीन्स दैट देयर इज फ्री मार्केटिंग फॉर द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। तो जैसे आपको कहा, आई एम वेरी बुलिश ऑन पीएसयूज, और अब आज के मेरे दोनों पिक्स भी पीएसयूज ही हैं। प्लीज कंटिन्यू करिए। तो देखिए वीरेंद्र जी, सबसे बड़े प्लेयर्स होंगे गैस यूटिलिटीज। अनक्वेश्चनेबली गेल विल कम आउट विद अ स्टर्लिंग डिविडेंड एंड इट इज लुकिंग एक्सट्रीमली स्ट्रांग विद द रिजल्ट्स दिस क्वार्टर में बी वन ऑफ द बेस्ट। 50.5 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 47, बट दिस इज हेडेड टू 160 टू 165। दूसरा होगा अगेन अ प्ले ऑन गैस, गुजरात गैस, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। 523 से 24 में लीजिए, 513 का स्टॉप लॉस है, 550 का टारगेट। तो यहाँ पर भसीन साहब ज़रा गैस बिजनेस पर ज़रूर आपसे चर्चा करते हैं, और आपने गैस अथॉरिटी पर तो बहुत ही बढ़िया राय दी। कुछ समय पहले यहाँ पर महानगर गैस के नतीजे आपको आते हुए दिखे थे। भसीन साहब, पूरी गैस स्पेस को इवैल्यूएट करते हैं, सरकारी कंपनी दोनों हैं, आईजीएल और महानगर गैस में अगर आपको कुछ पसंद आता हो तो वो भी टिप्पणी कीजिए। ये बहुत ही जाने माने और पॉपुलर स्टॉक्स हैं जो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के पास हैं। तो देखिए शैलेंद्र जी, आप परसों की बात देख लीजिए, फ्राइडे को 1118-20 में दिया था, 1160 का टारगेट, 1158 मिल गया। आप ये कहेंगे कि जैसे जैसे क्रूड का भाव बढ़ रहा है, गैस यूटिलिटीज और सीएनजी की कंजम्पशन विल बी मैक्सिमम, तो आई थिंक दे विल बी अ कन्वर्जन एंड एमजीएल ओआईजीएल विल रीओपनिंग का जो होएगा, मुझे पक्का है 1 जून से अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया विल अगेन रीओपन, सो दे विल, सो यू हैव टू बी इन दीज स्टॉक्स, दे आर नो ब्रेनर्स, they've got marketing skills and CNG is going to be the preference of the day। आपने अच्छा जिक्र कराया। हाँ, ये भी कह दूं कि 188 वाला जी 200 हो गया, आपको अभी भी बोलता हूँ 250 का टारगेट। आरबीएल 185 वाला 212 हो गया, 270 का टारगेट। गोदरेज प्रॉपर्टी 1255, 60, 70, 1310 तक लिया था, 1370 हो गया। आईडीएफसी फर्स्ट 60 रुपए हो गया, और आपका एस्कॉर्ट्स, मारुति और एलएनटी, दे हैव ऑल बीन आउट परफॉर्मर सर। स्वागतम सेठी साहब, बताएं सर आज क्या इरादा है। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज खरीदारी करनी है और 2 स्टॉक है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है अनिल जी। बताएं सर, कैश मार्केट के दोनों, वंडरफुल, वेरी नाइस। पहला स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी, देखिए कैश मार्केट पे जबरदस्त तेजी बनी हुई है। हालांकि निफ्टी को देखेंगे तो सिर्फ 30 पॉइंट ऊपर है, बट कैश मार्केट में कई स्टॉक्स में बहुत अच्छी चाल चली हुई है। यहाँ से मैंने आज जो स्टॉक पिक किया है, एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, कंपनी का नाम है स्टर्लिंग टूल्स, जो कि अभी 198 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, हाई टेंसाइल फास्टनर्स बनाने वाली कंपनी है। ये जितने भी भारत में ओईएम्स है, जैसे मारुति, टाटा, एम&एम, हीरो मोटो, अशोक लेलैंड, फिएट, डेमलर, सबको कैटर करती है। एक दमदार कंपनी है, एक्सपोर्ट्स होते हैं यूएसए, यूरोप, साउथ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सब जगह। 3 प्लांट्स हैं इनके हरियाणा में। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, और दिसंबर क्वार्टर में बेहद ही दमदार इसके नतीजे थे। 11 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया वर्सेस 4 करोड़ वाईओवाई। पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में 4 करोड़ का प्रॉफिट था। अभी इसके नतीजे आए नहीं है, नतीजे आने बाकी है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दमदार नतीजे होंगे। जैसे हमने परसों मैंने फ्राइडे को मैंने संधार टेक्नोलॉजीज, जो कि ऑटो कंपोनेंट कंपनी, उसको रिकमेंड करा था, और मेरे बात करने के थोड़ी देर बाद नतीजे आए। नतीजे बेहद दमदार थे, स्टॉक में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। वैसा ही कुछ इस स्टॉक में भी मुझे लगता है रिजल्ट के एंटिसिपेशन में, रिजल्ट तक अच्छी तेजी बननी चाहिए। डीआईएल की अच्छी खासी 8% हिस्सेदारी है। एलएनटी म्यूचुअल फंड, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड के पास भी ये स्टॉक है। तो इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। टारगेट रहेगा 220 का शॉर्ट टर्म में, स्टॉप लॉस 190। ओके, 190 का स्टॉप लॉस और
220 का टारगेट ये है राय आपके लिए। स्टर्लिंग टूल्स में खरीदारी करने की, स्टॉक 8% की तेज दौड़ लगाता हुआ इस वक्त हम बहुत ही जबरदस्त एक्शन में। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पे लगातार फोकस है सेठी साहब को, और सारे के सारे स्टॉक्स उनके टारगेट के पार निकलते हुए उसके भी ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। बताएं सेठी साहब दूसरा स्टॉक आज के लिए। अनिल जी, जो आज का दूसरा स्टॉक है वो वापस से कॉमन हो गया है आसू जी के साथ, डेल्टा कॉप, जो कि मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है। कई बार मैंने रिकमेंड करा है, शॉर्ट टर्म में कई बार टारगेट भी अचीव हुए हैं हर बारी। ये स्टॉक अभी 173-74 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अनिल जी, जो अनलॉक वाली थीम है बहुत अच्छी थीम है जिसको प्ले करना चाहिए। और अगर आपको याद हो तो 26 अप्रैल को मैंने, जब ये कोरोना के केसेस अपने ऊंचाई पे थे, तब इंडियन होटल्स को इसी थीम में रिकमेंड करा था। 106 के लेवल पे एसटीएल सेगमेंट में 175 का लॉन्ग टर्म टारगेट था, और वहां से बहुत अच्छे 130 तक के लेवल्स पे आ गया है इंडियन होटल। वैसे ही मुझे लगता है डेल्टा कॉप, अब जब हम अनलॉक की तैयारी कर रहे हैं तो एक रिवेंज टूरिज्म की आजकल बातें होती है, जैसे लोग बाग अब जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होगा या खुलेगा तो जिनको 2 वैक्सीन लग गई है, जो अपने सेफ समझ रहे हैं, उनको डेफिनेटली टूरिज्म पे बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। और गोवा इज अ वेरी प्रिफर्ड डेस्टिनेशन। मुझे लगता है गोवा में इनके कैसीनोज है, गोवा में, सिक्किम में, फिर दमन वाला अभी शुरू नहीं हुआ। बाकी इनके ऑनलाइन गेमिंग एप्स भी है जिनमें इनकी एक हल्ला प्ले करके फैंटेसी स्पोर्ट्स का ऐप है जिसमें नजारा टेक के साथ भी इनका टाई अप है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, हाई मार्जिन बिजनेस है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 34% का। बाजार के मार्केट इन्वेस्टर्स राधा किशन जी दमानी, राकेश झुनझुनवाला जी की हिस्सेदारी है ही है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक जैसे जैसे हम अनलॉक की थीम की ओर जाएंगे, अनलॉक होते जाएंगे, मुझे लगता है ये अच्छा करना चाहिए।